Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering new chapter और उसी सीरीज़ को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ आज। जो सीरीज़ में मैंने आप लोगों के 5 चैप्टर्स करवाए थे, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, वो सीरीज़ मैंने कंप्लीट कर दी है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट, और मैं उस डाउट को कोशिश करूँगी कि वो डाउट आपका जल्दी से जल्दी क्लियर करा सकूँ। तो चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे और ये प्रॉपरली बेसिकली अलग होगी सीरीज़। इसके अंदर चैप्टर 6 से चैप्टर 10 तक कंसिडर कराऊंगी, और जो चैप्टर 6 है वो है आप लोगों का, इसमें मैं कंसिडर करूंगी चैप्टर नंबर 6, और वो होगा आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल्स क्या होता है, कितनी साइड्स होती हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, कितने इसके कॉर्नर्स होते हैं, सारी की सारी एक एक चीज़ की डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल होता है जिसकी 3 साइड्स होती है। साइड्स कितनी होंगी? 3। वर्टिसेस, वर्टिसेस मीन्स कॉर्नर, ये कितने होते हैं? वर्टेक्स भी होते हैं, वर्टिसेस 3 होते हैं, और कॉर्नर्स भी कितने होते हैं? 3 होते हैं, और एंगल्स भी कितने होते हैं इसके अंदर? 3 होते हैं। ये पार्ट नंबर 1 है। ओके, ऐसे ही सीरीज कंटिन्यू करती रही। तो ये होते हैं इसके एंगल्स, ये होते हैं इसके वर्टेक्स, और ये होती हैं इसकी साइड्स। अब ये सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती हैं, 60 डिग्री की भी हो सकती हैं, और उससे कम भी हो सकती है। इन सारी चीज़ों की डिस्कशन 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ की बात करूँगी दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल को क्लासिफाई कैसे किया गया है? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल किसके बेसिस पे? अकॉर्डिंग टू साइड्स। साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे ट्रायंगल है ये, और इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, दैट इज स्केलन ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल। 3 कैटेगरी है। स्केलन ट्रायंगल कौन से होते हैं? वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती है, ऑल द साइड्स आर डिफरेंट। ओके। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है? 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स इक्वल हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल द साइड्स आर इक्वल। अब जैसे मैं बना के दिखाती हूँ, जैसे कि इसके अंदर मान लो ये ट्रायंगल है, और इसकी ये मान लो 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये 4 सेंटीमीटर है। तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा? मैंने बोला कि जिसमें 2 साइड इक्वल होती है, एक अनइक्वल होती है, ये होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है जी। अब मैंने बोला एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड डिफरेंट है। ये 6 मान लो, ये 5 मान लो, और ये 7 मान लो, तीनों साइड डिफरेंट है। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? स्केलन ट्रायंगल। और जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, मान लो 5, 5 एंड 5, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए जो कि ट्रायंगल के अंदर आता है। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अगर बेसिस एंगल की बात करूं तो एंगल्स में कितने बेसिस होते हैं, कितने टाइप कैटेगरी बनाई हुई है, दैट इज सबसे पहले एक्यूट एंगल। अब ये एक्यूट एंगल क्या है? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। देखो, इन सब चीज़ों की मैंने पहले भी बात की गई है कि एक्यूट एंगल क्या होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो एक्यूट एंगल मैंने बताया था, जो एंगल 0 डिग्री से लेकर 89 तक होते हैं, मतलब 90 डिग्री से कम, 89 तक, 0 से 89 के बीच में, 0 और 89 तक के जो एंगल्स होते हैं वो एक्यूट एंगल में आते हैं। तो ट्रायंगल में भी सेम होगा कि जो एंगल 0 डिग्री से लेकर 89 डिग्री के अंदर होते हैं, 89 डिग्री के अंदर नहीं, 90 डिग्री के अंदर, 0 और 90 के बीच में जो एंगल होते हैं दैट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, उनको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं
तो मैंने आप लोगों को बोला था कि राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को जो कवर करती है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। जो ट्रायंगल द ट्रायंगल विच इज ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल के बाद ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल होते हैं, जो एक ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितने डिग्री का होता है, मोर देन 90 डिग्री। एक एंगल मोर देन 90 डिग्री होता है। तो वो ये तो 90 डिग्री जैसा लग रहा है, ये देखो ऐसा कुछ होता है, ये देखो बड़ा बन रहा है, इस टाइप का एंगल होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, तो ये वाला जैसे ए बी सी एंगल है, ये मान लो 110 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 25 डिग्री हो गया, क्योंकि इन सब का सम कितना बनना चाहिए, 180 बनना चाहिए। तो सोच समझ के ये एंगल्स होंगे। अब एक एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसके बाद है मीडियन ऑफ ट्रायंगल, हेडिंग डालो मीडियन ऑफ ट्रायंगल। मीडियन ऑफ ट्रायंगल का क्या मतलब होता है कि ट्रायंगल को कितने पार्ट से आप डिवाइड कर सकते हो। ये ट्रायंगल है, इसको आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ये इसका मीडियन हो गया। इसको आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, इसको आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो। ये सारे इसके क्या कहलाते हैं, मीडियन। और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है, वैसे एक ही पार्ट होता है, जैसे ये हो गया, ये इस तरीके से ये एक जगह इंटरसेक्ट करता है और इसी को कहते हैं सेंट्रॉइड। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं इसको ध्यान देने वाली, कि जो ट्रायंगल का सेंटर होता है, जहाँ मीडियन सारी की सारी मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं, उसको सेंट्रॉइड कहते हैं। लिख लो एक लाइन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन, जैसे कि ट्रायंगल है, इसको ऐसे कट किया, देखो बिल्कुल करेक्ट बना है। ये देखो मैं इसको दूसरे कलर से डिनोट करती हूँ। ये जो पार्ट होगा ना, इसको मान लो सपोज ए पार्ट दिया है, तो ये जो पार्ट होगा दैट इज सेंट्रॉइड। समझ गए ना आप सेंट्रॉइड क्या होता है। अब उसके बाद एल्टीट्यूड की बात करते हैं, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। आज बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं कि ट्रायंगल में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, वही सब चीज़ों की बात। फिर और नेक्स्ट वाले वीडियोस में सीखेंगे इनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। अब जैसे ये है, ये इस पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90। तो मान लो ट्रायंगल है ए बी एंड सी, तो ये एल है मान लो, तो ये जो बी एल है ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, किस पे, ए सी पे। ये मान लो यहाँ पे एक लाइन गई और ये बना रही है 90 डिग्री का एंगल, ये मान लो है एम, तो सी एम है, ये परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। ए बी पे परपेंडिकुलर बना रही है। और ये लाइन है मान लो सपोज, और यहाँ पे इसको पी नाम दे दिया, तो ए पी, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ए पी किस पे परपेंडिकुलर है, बी सी पे। 9 दे दिया, ये बी सी, ये ए सी और ये ए पी, तो ये परपेंडिकुलर कहलाती है। और जो परपेंडिकुलर होती है उसी को एल्टीट्यूड कहते हैं। परपेंडिकुलर का सिंबल होता है ऐसे, और इसी को 90 डिग्री भी कहते हैं और इसी को एल्टीट्यूड भी कहते हैं। ये जो लाइन जा रही है ना, दूसरे कलर से देखो, ये जो लाइन जा रही है 90 डिग्री वाली, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इन्हीं को परपेंडिकुलर बोला जाए, वो एल्टीट्यूड बोला जाएगा। ओके, अब होता है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है
और जो अंदर अंदर के एंगल होते हैं इसको बोला जाता है इंटीरियर एंगल्स। और जो बाहर बाहर के एंगल होते हैं, इसको और बड़ा कर दो, ये वाले एंगल, इनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। अब आप लोगों को इसको देख के एक चीज़ याद आ रही होगी, बताओ क्या? ये होता है हमारा क्या? लीनियर पेयर। उसकी भी रिवीजन करते रहना। अब ये बताओ, ये वाला एंगल अगर 50 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना? 50 डिग्री। क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये रिवीजन करते रहना साथ साथ। ओके, तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे सम ऑफ 3 एंगल्स। हमेशा जो ट्रायंगल होता है इनके जो सम होते हैं ये कितने डिग्री के होते हैं या कितना एंगल्स होते हैं इनके? ये ए, ये सपोज ए है, ये बी है, ये सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। ना तो ज़्यादा नहीं, कम नहीं, ना ज़्यादा ना कम, इक्वल्स टू 180 ही होना चाहिए। सपोज ये 60 है, ये 60 है, तो ये 60 कितना हो गया? 60 60 60 180। सपोज ये है 100 डिग्री, ये है 20 डिग्री, तो 120 हो गया, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना, जो एंगल होंगे सम के तो वो कितने होंगे? 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब जैसे कि एक क्वेश्चन देती हूँ मैं, सपोज आपको ये एंगल दे रखा है 70 डिग्री, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, और आपसे कहा है एंगल x बताओ। तो इसके अंदर एंगल x प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल x प्लस, इन दोनों को प्लस कर दो, 1 7 और 6 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट इज 50 डिग्री। ओके, इस तरीके से आपका एंगल आ जाएगा। और आपसे बोल रखा है, मान लो सपोज ये x है, ये x है और ये भी x है, तो फाइंड x। तो आपको पता है x प्लस x प्लस x तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्या लिखते हैं हम? एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको नाम क्या देते हैं ये भी ध्यान से सुन लो, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x प्लस x कितने हो गए? 3x, किसके बराबर? 180 डिग्री के बराबर। तो x की वैल्यू आ गई 180 डिग्री अपॉन में 3, कैंसिल आउट होके 60 डिग्री। तो आज इस लेक्चर वीडियो में इतना ही कराऊंगी। नेक्स्ट आप लोगों के पार्ट्स कराऊंगी जो भी इसके बाद के बचे होंगे। तो आप लोगों का होमवर्क सेक्शन है, होमवर्क सेक्शन में नोट करो कुछ क्वेश्चंस जो कि मैं कराऊंगी। आप लोगों की एक तो रिवीजन करनी है, आप लोगों को एंगल से रिलेटेड लाइंस एंड एंगल्स की पूरी रिवीजन करनी है। ओके, और इसके अंदर मैं बताऊंगी कि कितने, मान लो 30 डिग्री का एंगल है और 60 डिग्री का एंगल है और 50 डिग्री का एंगल है। बताओ ये कौन सा एंगल होगा? 30 60 50 सब 90 डिग्री से कम है, तो कौन सा हो गया? एक्यूट एंगल। ठीक है, 50 120, अच्छा ये तो मैं बना ही नहीं सकती, रुको, ये सम बिल्कुल गलत है, ये छोड़ो, क्वेश्चन दूसरा लिखो। आप लोगों को बताना है, इंटीजर्स के दे देती हूँ क्वेश्चन। -2 प्लस -6 प्लस -5 इंटू 12। सेकेंड -12 प्लस 12 इंटू 0 एंड थर्ड 15 प्लस -15 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है इन तीनों के आंसर्स क्या होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आप लोगों से मीटअप करते हैं, तब तक स्टे ट्यून, कमेंट करो जो आप लोगों को डाउट हो। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बी हैप्पी।